जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक गहन और रहस्यमय विषय है कि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जाता है। यह विचार भाग्य, कर्म और ईश्वर की इच्छा के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करता है। यह विषय न केवल गीता में बल्कि हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों में भी विस्तार से चर्चा किया गया है। इसे समझने के लिए हमें गीता के साथ साथ कुछ कहानियों और उदाहरणों का सहारा लेना होगा ताकि इस गूढ़ विषय को सरलता से समझा जा सके। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हर मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। यानी जो कर्म हमने अपने पिछले जन्म में किए हैं उनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की इच्छा न करना उसकी मुक्ति का मार्ग है। यहां भाग्य और कर्म के बीच एक सूक्ष्म संतुलन है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह मान्यता है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है। यह भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों, संस्कारों और ईश्वर की इच्छा के अनुसार निर्धारित होता है। ईश्वर जो सृष्टि के नियमों का संचालन करता है, वही हर प्राणी के जीवन की रूपरेखा तय करता है। यह रूपरेखा उसके कर्मों के अनुसार होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा होता है, लेकिन यह भाग्य उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल ईश्वर के हाथ में है और वही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। इसीलिए भाग्य को हमारे वर्तमान कर्मों से जोड़कर देखा जा सकता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं, लेकिन उन कर्मों का फल ईश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। इसे समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और ईश्वर भक्त था। उसने अपने पूरे जीवन में अच्छे कर्म किए और लोगों की सेवा की। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने भाग्य को जानने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। उसने कठोर तपस्या की और ईश्वर को प्रसन्न किया। ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हें अगले जन्म में एक राजा का पद मिलेगा। ब्राह्मण ने ईश्वर से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा, लेकिन याद रखो, फल का निर्धारण मैं करता हूं। ब्राह्मण ने ईश्वर की बात मान ली और अपने जीवन में और भी अच्छे कर्म करने लगा। उसने गरीबों की मदद की, धर्म का प्रचार किया और लोगों को सही मार्ग दिखाया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे अगले जन्म में एक राजा का पद मिला, लेकिन इस बार उसके राज्य में सुख और शांति थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है, लेकिन यह भाग्य उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और ईश्वर उन कर्मों का फल देता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही गीता का सार है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।